20 जनवरी 2026 को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचेंगे। 27 साल बाद शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लौट रहे हैं। यानी जिन लोगों का जन्म आज से 27 साल पहले हुआ होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो उनके नक्षत्र में जब शनिदेव आएंगे तो उनके जीवन पर क्या असर डालेंगे, ये जानना बड़ा रोचक है। इसके साथ ही सभी लोगों के लिए क्यों रोचक है, शनिदेव लगभग 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 तक इसी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो जनवरी के 10 दिन, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के 17 दिन। तो ये मान के चलिए कि लगभग 4 महीने शनिदेव रहेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सबसे ज़्यादा फायदा कराएंगे, लाभ कराएंगे? कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिनको शनिदेव फायदा कराएंगे? एक तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, तो उनके कौन से मित्र नक्षत्र हैं जिनको लाभ कराएंगे, और कौन से ऐसे नक्षत्र वाले हैं जिनको थोड़ा सावधान रहना होगा? इस सब पर आइए गहनता से विचार करते हैं और थोड़ा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में भी जो है जानने का आज मौका है, तो इसको भी समझते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। तो आज मौका है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनिदेव के बारे में थोड़ा सा जानने समझने का। आइए हम लोग थोड़ा जानते समझते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शनिदेव का ही नक्षत्र है, यानी शनि का नक्षत्र है। और जिन लोगों का जन्म आज से 27 साल पहले हुआ होगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ 27 साल की बात कर लेते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टाइम आने वाला है, क्योंकि आप 27 साल के हो गए और करियर बनाने का टाइम है। और जिस नक्षत्र में, मान लीजिए आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ था, उसी नक्षत्र में शनिदेव आ रहे हैं, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ था आज से 27 साल पहले, तो वो समझेंगे। थोड़ा सा हिंट दे दें, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग अगर अनुशासन से और थोड़ा मेहनत से और लगातार कार्य करते रहें तो अवश्य इन्हें जीवन में अच्छा धन प्राप्त होता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, लगातार कंटिन्यूअस वर्क और मेहनत लगा करके कार्य करते रहना है। और आध्यात्मिक रुचि जरूर अपने अंदर जगा के रखनी, इससे बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए थोड़ा सा हिंट है। आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के रिश्ते को। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है और ये मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। ये जो नक्षत्र है, ये जीवन में संतुलित होकर, अनुशासित होकर कार्य करने के लिए संकेत देता है। ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र आपको कंटिन्यूअस धैर्य से अपने जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देता है। धैर्यशीलता, अनुशासन और आत्मसंयम, परोपकार का गुण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों में देखने को मिलता है। अगर ये गुण ये मेंटेन करते हैं तो ये अच्छी तरक्की अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ये लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग, चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें लगातार इनका डेवलपमेंट होता है, धन की प्राप्ति होती है, आगे बढ़ते हैं। करियर के क्षेत्र में इनका प्रभाव निरंतर बढ़ता चला जाता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में इथिक्स से जुड़े बिजनेस करते हैं, ये नैतिकता का ध्यान रखते हुए बिजनेस करते हैं। और क्योंकि इनके जन्म नक्षत्र का स्वामी शनि है,
तो शनि जो है इन्हें हमेशा सद्मार्ग के जरिए धन कमाने की सलाह देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सक्सेसफुल व्यापारी बनते हैं, एक ही फील्ड में अगर ये लगातार बिजनेस करते रहें। ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, टीचर प्रोफेसर बनते हैं, बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं और रहस्यमयी विद्याओं में बड़े दक्ष होते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी ये अच्छी तरक्की प्राप्त करते हैं जिनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होता है। अगर ये ज्योतिष विषय पर इनकी रुचि लग जाए और ये अच्छे से पढ़ें तो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बनते हैं, बड़े दक्ष होते हैं। इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। इनकी संतान बुद्धिमान और आज्ञाकारी होती है। और ऐसे लोग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहकर जीवन यापन करते हैं तो इनको अच्छी तरक्की मिलती है। ऐसे लोगों को अपने पिता से, क्योंकि शनि का नक्षत्र है ना, तो पिता से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। यानी पिता की प्रॉपर्टी, पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए तो ऐसे लोगों का जो स्वास्थ्य है सामान्य रहता है, लेकिन इन्हें ध्यान क्या रखना चाहिए, जैसे पेट संबंधी बीमारियां, कब्ज है, हार्निया है, अपच है, इनसे सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही जो बॉडी का राइट पार्ट है, दाहिना हाथ, दाहिना पैर, दाहिने पैर की मांसपेशियां वो प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना चाहिए। शनि की वजह से गठिया संबंधी परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हों, मतलब धर्म कर्म में रुचि दिखाएं, तो इनके जीवन में डिप्रेशन की संभावना नहीं रहती है। जिन लोगों का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होता है, ऐसे लोगों के लिए जो लकी कलर है वो है पीला रंग और लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर, ये दो कलर इनके लिए अच्छे लकी साबित होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव अभी पहुंचने वाले हैं 20 जनवरी से लेकर के, और अगले 4 महीने तक लगभग रहेंगे। तो जिन लोगों का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए हम ये जो बातें बता रहे हैं इसका लाभ आप अवश्य उठाइएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही उन राशियों का जिक्र करना जरूरी है जिन राशियों को शनिदेव जब ये 4 महीने तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो फायदा पहुंचाएंगे, अच्छा लाभ दिलाएंगे। तो कौन कौन सी वो राशियां हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग कि भाई हमारी राशि है उसमें से कि नहीं। जिनकी राशि नहीं है उसमें से पहले उनको बता दें, आप परेशान मत होइएगा। हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे इस कार्यक्रम में कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के गोचर के दौरान ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी कोई भी राशि होगी आपको बहुत फायदा होगा। तो सभी राशि वालों के लिए काम की चीज़ है। लेकिन पहले आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको शनिदेव सीधे लाभ प्रदान करने वाले हैं, जिनके जीवन में स्थिरता बढ़ेगी और जिनके जीवन में इनकम बढ़ेगी। तो उनमें से पहली राशि है वृष राशि। वृष राशि शुक्र की राशि है और शनिदेव जब तक ये 4 महीने तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वृष राशि वालों को धन लाभ होगा और करियर के क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी। जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान हैं तो थोड़ा सा अब आपके लिए शांत रहने का समय, आपकी चिंता दूर होगी। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के दौरान। धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा।
और बुध की ही अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग बड़े परेशान हैं, जिनका जीवन बड़ा टफ चल रहा है, धन की कमी रहती है, मान प्रतिष्ठा भी उस तरह की नहीं मिल पा रही है जैसी आप चाह रहे थे, तो 20 जनवरी 2026 से लेकर के 17 मई 2026 के बीच में धन लाभ भी होगा, करियर में स्थिरता भी बढ़ेगी और मान सम्मान भी आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक सुकून मिलेगा, मन में शांति का भाव बढ़ेगा, जो सबसे जरूरी है। तो 3 राशियों के बारे में हमने बता दिया, वृष, मिथुन और कन्या। 2 राशियां और हैं जिनको शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के दौरान विशेष फल प्रदान करने वाले हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। धनु राशि वालों के जीवन में जो उठापटक चल रही, जो अशांति है, वो दूर होगी, सुख बढ़ेगा, धन मिलेगा, करियर के क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो पॉजिटिव सोच के साथ आपको इस दौरान इन 4 महीनों में अच्छे से मेहनत करना है, अपना काम करना है। यानी ये 4 महीने धनु राशि वालों के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। इन महीनों में जो आप योजना बना लेंगे, जो काम शुरू कर लेंगे, जिस मार्ग पर चल पड़ेंगे, वो मार्ग आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। तो इसलिए इन 4 महीनों को आप व्यर्थ बिल्कुल ना जाने दें। देखिए, ज्योतिष का इतना ही मार्गदर्शन होता है कि वो आपको संकेत कर दे कि आपका अच्छा समय कब है और कैसे आप उस अच्छे समय का लाभ उठा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी राशि है जिसको शनिदेव विशेष लाभ देने वाले हैं, वो है मकर राशि। शनि की ही राशि है। मकर राशि वालों ने जो पीड़ा झेली है, जो कष्ट झेला है, वो सारी पीड़ा, सारे कष्ट अब दूर होंगे और धन मिलेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, करियर में आगे आप ग्रो करेंगे। मन में जो बेचैनी है, मन में जो दुख का भाव है, वो दूर होगा और आपके मन में सुख शांति और बढ़ेगी। तो ये 5 राशियां हैं जिनको शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के दौरान सीधे सीधे लाभ कराने वाले हैं। बाकी बची जो राशियां हैं उनको हम उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय जिससे शनिदेव इस दौरान जब तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे आपको विशेष लाभ कराएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। शनि का ये जो नक्षत्र है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन और कर्म योग के लिए प्रेरित करने वाला नक्षत्र है। नकारात्मक स्थितियों से आप अपनी पॉजिटिव सोच और धैर्य के साथ निकल सकते हैं, ये सभी के लिए। तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र धैर्य से, पॉजिटिव सोच के साथ काम करने वाले लोगों को अवश्य लाभ कराएगा। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो इन संकेतों को समझिएगा। ये जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो उन लोगों के लिए भी बात करना जरूरी है जिन लोगों का जन्म अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। उनके लिए तो हमने बताया जो अब 27 साल के हो गए, और भी पुराने लोग होंगे। हर 27 साल में आएगा ना जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि की इस राशि में। तो उन लोगों को अपने राशि का जो नाम है वो किस शब्द से रखना चाहिए। देखिए, 2 नाम होते हैं, एक प्रसिद्ध नाम और दूसरा होता है राशि का नाम। जो प्रसिद्ध नाम है, जो हम स्कूल में लिखवाते हैं, जिस नाम से हम पुकारते हैं, वो आप आज के ज़माने के हिसाब से रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज से 50 साल पहले जिस तरह का नाम रखे जाते थे वैसे आप नाम रखिए। कोई नाम लेके मैं उदाहरण नहीं देना चाहता,
लेकिन जो राशि का नाम होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होगा अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जब शनिदेव इसमें 4 महीने रहेंगे, तो वो लोग अपने बच्चे के राशि का नाम जरूर जो है इस नक्षत्र के जो विशेष अक्षर आते हैं उन अक्षरों पर रखें और पूजा पाठ में उस नाम का प्रयोग करें, तो इन बच्चों को अच्छा लाभ होगा जिन बच्चों का भी जन्म होने वाला है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये बताना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग लाभ उठा सकें। बहुत सारे लोग राशि का नाम और प्रसिद्ध नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जो नक्षत्र के हिसाब से जो शब्द निकलता है उसी से प्रसिद्ध नाम रख देते हैं। वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि यदि आपने जो राशि का नाम है, जिस नक्षत्र में ग्रह गोचर कर रहा है और उसके हिसाब से नाम रख दिया, तो अगर कोई उस बच्चे का शत्रु होगा और उस नाम का प्रयोग करके उसके खिलाफ तंत्र मंत्र कराएगा तो सीधे लगेगा। कोई उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग करेगा, मान लीजिए आप तंत्र मंत्र को नहीं मानते तो और सरल शब्दों में समझ लें, कोई नेगेटिव सोचता है। जैसे कहते हैं ना कि लोग कोसते हैं, किसी को कोसते हैं, तो अच्छे लोगों को भी कोसते हैं, खराब लोगों को तो कोसते ही हैं, अच्छे लोगों को भी लोग कोसते हैं। तो वो कोसना जो है वो दुर्भावना उस जीव को प्रभावित करती है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो अगर कोई किसी को कोसता है उसका नाम लेकर के, तो उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है अगर उसका राशि का नाम उस कोसने वाले व्यक्ति को पता हो और वो नाम ले। इसलिए राशि का नाम गुप्त रखना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। प्रसिद्ध नाम, मान लीजिए आपने किसी का नाम कुछ भी रख दिया, अजय रख दिया, अमित रख दिया, सुरेश रख दिया, दिनेश रख दिया, तो वो प्रसिद्ध नाम तो लाखों लोगों के होंगे तो वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन राशि का नाम सीधे इफेक्ट करता है। इसके बड़े प्रमाण हैं। तो इसलिए जो आप राशि का नाम रखेंगे बच्चों का, जिन बच्चों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 के बीच में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे बच्चों का राशि का नाम आप 3 हम आपको शब्द बता रहे हैं, 3 अक्षर बता रहे हैं, अक्षर, इन अक्षरों से रखिएगा। और पूजा पाठ जब भी कराएं तो पंडित जी पूछते हैं ना कि गोत्र क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, तो ये राशि वाला नाम आपको जरूर बताना है। तो एक तो दा में बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे, दू अक्षर से राशि का नाम रख सकते हैं, एक था अक्षर से रख सकते हैं, और एक है झा झंडे वाला झा अक्षर से रख सकते हैं। तो दू, था, झा, ये 3 ऐसे अक्षर हैं जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। इन अक्षरों से बच्चों का राशि का नाम आप रखेंगे और उस नाम को गुप्त ही रखेंगे, सिर्फ पूजा पाठ में प्रयोग करेंगे, तो इन बच्चों को जीवन में अच्छी तरक्की मिलेगी और ये बच्चे अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ये उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये ज्ञान और वैराग्य से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति अच्छे ज्ञानी होते हैं, और जैसे होता है ना कि कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ उसमें नहीं लगने पाता, ऐसे लोग इस संसार में रह करके भी वैरागी के रूप में जीवन जी सकते हैं। ऐसी शक्ति इनके अंदर होती है, भगवान इनको ऐसी शक्ति देता है, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। और इनका जो व्यवहार है बहुत संतुलित रहता है। ये लोग बहुत बैलेंस बनाकर चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग चाहें, इनको भी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ये चाहें तो अपने क्रोध को अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग आध्यात्म की ओर रुचि रखते हैं तो ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। शांत स्वभाव, इमोशनल और गंभीर व्यक्तित्व इनका होता है। ऐसे लोग यदि ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो इनकी जो सफलता है उसका ग्राफ और तेज बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है।
अगर ये लोग दूसरों की मदद करें और ज़्यादा सेल्फिश ना हो तो ये अच्छा मान सम्मान समाज में प्राप्त करते हैं। तो ये उन सब के लिए संकेत है जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग हैं, जो अब 27 साल के हो गए, या पुराने भी लोग हैं जिनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहले जन्म हुआ था। सच के मार्ग पर चलने से ये अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मे लोग हैं, ये लोग अपने जीवन में कौन सा करियर अपनाएं ताकि इनको बहुत फ़ायदा हो। जैसे जो 27 साल के हो गए, लगभग उन्होंने अपना करियर डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो ये जान लीजिए, और अगर आप इनमें से किसी क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और जिन बच्चों का अभी जन्म होगा उनके माता पिता भी ये जान लें कि इन क्षेत्रों में अगर आपके बच्चे जाएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। जो पुराने लोग हैं, अगर वो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग, तो अवश्य उन्होंने अच्छी तरक्की की होगी। कौन कौन से प्रोफेशन बनते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए? पहला प्रोफेशन है एजुकेशन से संबंध रखने वाला, यानी ऐसे लोग अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, अच्छे गाइड बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग अगर धार्मिक रुचि अच्छी हो तो बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, योग शिक्षक बनते हैं, बहुत अच्छे संत बनते हैं। लिखने पढ़ने की अगर गहरी रुचि डेवलप हो जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक और कवि बनते हैं। आज के प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं। अगर इन्होंने समाज सेवा का रास्ता अपनाया तो बहुत अच्छे समाज सेवी बनते हैं, बहुत अच्छे से एनजीओ का कार्य चलाते हैं, बहुत अच्छे लाइफ कोच होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। और एक प्रोफेशन जिस पर ये लोग ध्यान आकर्षित अपना करें, अगर ये लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उसमें अच्छी सफलता मिलती है। इसी तरीके से जो मेडिटेशन है और मेडिटेशन के थ्रू चिकित्सा है, मेडिटेशन के थ्रू रोगों का निजात है, इस तरह जैसे मनोवैज्ञानिक होते इसी तरह से ये प्रोफेशन बनता है। मेडिटेशन के थ्रू लोगों को मानसिक शांति प्रदान करने वाला प्रोफेशन, ध्यान और चिकित्सा का प्रोफेशन भी इनके लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे वाले लोगों के लिए ये प्रोफेशन है, इनमें से कोई एक प्रोफेशन पकड़ करके और उसमें लगातार मेहनत करते रहें तो ये अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब अगर आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप देख लीजिए कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपके लिए ज़्यादा सुकून देने वाला, उस प्रोफेशन को पकड़ लीजिए, उसमें लगातार प्रयास करते रहिए, आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ कैसी होती है? ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी होती है, इनके रिश्ते स्थिर रहते हैं, और अगर जीवन साथी का भी जो है जुड़ाव इसी तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ रुचि हो, धर्म की तरफ रुचि हो, तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बीतती है। ये लोग सहनशील होते हैं और इमोशनल होते हैं। कई बार इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अकेलापन महसूस करते हैं। कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो इनके लिए अनुकूल होते हैं, या उन नक्षत्रों में जन्मे लोग इनके लिए अनुकूल होते हैं? वो नक्षत्र हैं रेवती नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। अगर इन नक्षत्रों में जन्मे जातक से इनका विवाह कराया जाए तो ऐसे लोगों की बहुत अच्छी बनती है, इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा होता है। फिर से बता देते हैं आपको,
रेवती नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ये इनके फेवरेबल नक्षत्र हैं। कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिनसे थोड़ा कम बनती है? वो नक्षत्र हैं मघा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए ताकि इनके जीवन में सुख शांति बनी रहे, निरंतर इनकी तरक्की होती रहे? देखिए, अगर ये लोग सेवा का भाव अपने मन में हमेशा रखें और लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंद लोगों की, तो इनके जीवन में सुख शांति बहुत रहेगी। तो आपको ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है, गौ माता की सेवा करना है। गौ माता को हमेशा जब भी मौका मिले आप चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, ज़रूरतमंदों की और वृद्धों की, गरीबों की खूब सेवा करिए। आपके जीवन में सुकून, शांति अवश्य आएगी और उन्नति भी होगी, धन भी आप अच्छा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही योग करना, मेडिटेशन करना अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो भी आपके जीवन में बड़ी सुख शांति रहेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इनके लिए कौन से रत्न अच्छे होते हैं। तो देखिए, शनि का जो रत्न है नीलम, वो इनके लिए बहुत अनुकूल होता है। अगर नीलम सूट करे, उसको आप 48 घंटे तक अपनी बाजू में बांध कर रखें, अगर सूट करे तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। वो बहुत ही आपके लिए शुभ रहने वाला है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के लिए। कौन से दिन इनके लिए अच्छे रहते हैं? ऐसे लोगों के लिए जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, गुरुवार और शुक्रवार का दिन बहुत शुभ रहता है। ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इन 2 दिनों में आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लें, कोई ज़रूरी काम करें तो अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों की राशियां वो टॉप 5 में नहीं आई हैं। वो लोग क्या उपाय करें ताकि उन्हें भी शनि का जब ये गोचर रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 17 मई 2026 तक, 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 तक, जब तक शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, तो बाकी बची राशियां क्या उपाय करें ताकि आपको बहुत फायदा हो। देखिए, पहला उपाय, हम ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो हर कोई कर सकता है, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगी। पहला उपाय, आलस्य छोड़कर निरंतर मेहनत करना है। दूसरा उपाय, ईमानदारी के मार्ग से ही धन कमाना है, क्योंकि शनि वाला नक्षत्र है। ये उपाय हैं, ये प्रवचन नहीं है, उपाय है। ईमानदारी के मार्ग से ही धन कमाना है। और तीसरा, हनुमान जी की जितनी हो सके उतनी पूजा उपासना इस दौरान करना है। 4 महीने में आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, सारे संकट दूर होंगे, कोई भी राशि हो। कैसे पूजा उपासना करेंगे? सबसे सरल उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा अपने घर के मंदिर में बैठकर पढ़ें। चलते फिरते गाड़ी में वो फ़ायदेमंद नहीं होता, उससे नहीं फ़ायदा होता, उसके भरोसे मत रहिएगा। ये 4 महीने निकल जाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। घर में बैठिए स्नान करके और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान मंदिर में आप भोग लगवाइए। गुड़ और चने का प्रसाद। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कभी काम में फंस गए तो कोई बात नहीं, अगली बार चले जाइएगा। वो नहीं संभव है तो अपने घर के मंदिर में ही भोग लगवा दें। जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम गुड़ और चने का प्रसाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटें। और जब भी मौका मिले, 4 महीने है ना, तो 4 महीने में, 1 महीने में 4 शनिवार होते हैं, तो 1 महीने में कम से कम 1 शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें।
अपने घर में बैठकर। तो कम से कम 4 महीने में 4 बार तो हो जाएगा। आप देखेंगे ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर आपको बहुत लाभ कराएगा। आपकी जो परेशानियां हैं वो तो दूर होंगी ही होंगी, अच्छा धन लाभ भी होगा। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये उपाय सभी लोग करना है, सभी राशि वालों को करना है और आपको फायदा जरूर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी राशि क्या है और आपका जन्म नक्षत्र क्या है और आपको ये वीडियो कैसा लगा है। किसी और विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस विषय पर चर्चा करें। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए हनुमान जी की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।